और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है कोरोना काल के बाद, कोई अच्छी खबर के साथ में तो प्रशासन गांव के संग शहरों के संग और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, भर्तियों को लेकर क्या बात है? देखिए, भर्तियों को लेकर तो राजस्थान की सरकार ने भर्तियों में तो रिकॉर्ड बनाया। लगातार हम भर्तियां कर रहे हैं, भर्तियों में कोई कमी नहीं है। पूरा देश जानता है और पूरा देश देख रहा है। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार कोरोना मैनेजमेंट में तो हम नंबर 1 रहे ही, लेकिन कभी भी कोई डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। जन कल्याण और विकास हमारा मुख्य आधार है, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसमें जो एजेंडे पास हुए वो सब आपके पास अभी पहुंच जाएंगे। वो प्रस्ताव पास हुए। इसके अलावा बड़ा काम प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। और वो अभियान राजस्थान के हर व्यक्ति को अधिकार मिले, कोई कमियां रह गई। हमने 64% का हमारा रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि हमने घोषणा पत्र के 64% वादे पूरे कर दिए। और जन कल्याणकारी सरकार के रूप में चिरंजीवी बीमा योजना हम लेकर आए, लोगों तक वो पहुंची। और किसानों को भी 1000 रुपये हर महीने सहायता। ये बड़े डिसीजन हुए और इन डिसीजन के साथ आप खुद इस बात को जानते हैं, वही सरकार है जो फ्री दवा योजना लेकर आती है, फ्री जांच योजना लेकर आती है, जो बुजुर्ग विकलांग और विधवा पेंशन की योजना लेकर आती है, जो एकल खिड़की योजना लेकर आती है। जो कहा वो करके दिखाया। एक बार फिर प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में जो लोग आबादी भूमि पर बसे हुए हैं, जो लोग कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं, गांव में बसे, उनको अधिकार मिले, उनको पट्टा मिले, उनको क्या क्या रियायत मिल सकती है। लोगों की डिमांड रहती है, हमें पट्टा दो, हमें हमारी जमीन का अधिकार दो। उसके लिए कितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और उसमें प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में सिर्फ पट्टे ही नहीं, इसके अलावा लगभग बाकी सब विभागों को जोड़ा जाएगा। बाकी सब विभागों के काम भी वहां पर होंगे, जनप्रतिनिधि उनमें शामिल होंगे। प्रभारी मंत्रियों को साफ स्पष्ट चीफ मिनिस्टर ने आदेश दे दिए, आपको प्रभार जिले में भी जाना है और आपको अपने शहर को भी संभालना है। ये बड़ी मॉनिटरिंग का काम हाथ में लिया है। अब तक सरकार बहुत बड़ी तादाद में डेवलपमेंट के और वेलफेयर के काम कर कर यहां तक पहुंची है। अब आगे भी मकसद एक ही है कि अभी हमारी सरकार के 3 वर्ष पूरे नहीं हुए, 2.5 वर्ष पूरे हुए। 3 वर्ष पूरे होने से पहले 2.5 वर्ष के बाद ही सरकार फिर एक बार मैदान में, क्योंकि 1.5 वर्ष कोरोना में चला गया। लेकिन इससे सरकार की नीति और नीयत का पता चलता है कि सरकार लोगों के बीच में जाकर, प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान में जाकर और उनका काम मौके पर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न करेगी। ये सरकार वो सरकार नहीं है जैसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, मंत्रियों ने जाना छोड़ दिया, एमपी जा नहीं रहे, किसान खड़ा है रोड पर और वो कह रहा बीजेपी का कोई आदमी आएगा तो उसका लाठी से स्वागत करेंगे। टकराव हो रहा है, बीजेपी के नेताओं के कपड़े फाड़ दिए, पूरे कपड़े खोलकर बीजेपी के एमएलए को रवाना कर दिया। इतना रिएक्शन केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का है। वही रिएक्शन पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के कारण जनता में है। और इनकी चिंता कभी खत्म नहीं होगी। बीजेपी की इसलिए नहीं होगी कि बीजेपी की जो चिंतन बैठक हुई है कुंभलगढ़ में, वो बचना चाहते हैं। भगवान राम के खिलाफ बोल गए कि बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते, भगवान राम का नाम नहीं होता तो बीजेपी पाताल में होती। नाम ही नहीं होता बीजेपी का। इनको माफी मांगनी चाहिए मेवाड़ की धरती पर। महाराणा प्रताप के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इनके नेता ने किया था, इनको माफी मांगनी चाहिए थी चिंतन बैठक में, नहीं तो इनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होगी। मेवाड़ में आक्रोश है, राजस्थान में आक्रोश है, और इसलिए आक्रोश है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने चिंतन बैठक तो की, लेकिन इनकी चिंता अब कभी खत्म होने वाली नहीं है। सरकार फर्स्ट डे से वेलफेयर के काम में काम करने के लिए फील्ड में उतरी हुई है। सरकार का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ये चिंतन बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी की चिंताएं बढ़ गई है पंचायत और जिला परिषद चुनाव हारने के कारण। अब ये चिंताएं कभी कम नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी भगवान राम का भी अपमान करती है, महाराणा प्रताप का भी अपमान करती है, हिस्ट्री को भी चैलेंज करती है। जो बीजेपी को इतना घमंड हो, जो वेलफेयर का कोई काम नहीं करती, जनता का कोई काम नहीं करती, उसको जनता ही सबक सिखाएगी। हमारा मकसद एक है, राजस्थान की सरकार कोई कमी नहीं रखना चाहती। और उसी कड़ी में प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से शुरू होगा। उसकी तैयारी के लिए आज मीटिंग हुई और उसमें ये आप मानकर चलिए, अभी बड़ा डिसीजन चीफ मिनिस्टर ने जब ये लिया कि बच्चों को रोडवेज की बसों में फ्री जाए, मैं सब स्टूडेंट से कहूंगा
रोडवेज की बसों में तो आप फ्री जाएंगे, आपके लिए कलेक्टर्स को अलग से कहा गया बसों की व्यवस्था करने के लिए, लेकिन रोडवेज के ऊपर इतने ही लोगों को अंदर जाना है फ्री के चक्कर में कि जिससे कोई एक्सीडेंट नहीं हो। सावधान रहो, दुर्घटना से हमको बचकर रहना है। बड़े एग्जाम हो रहे हैं, मैं सब स्टूडेंट से अपील करूंगा, ये चिंता व्यक्त की है चीफ मिनिस्टर ने भी, सब लोगों ने मीटिंग में, कि ये जब बड़ी परीक्षाएं होती है तो ठग लोग, बेईमान लोग वो घूमते हैं, लोगों को जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ये तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम्हें पेपर दे दूंगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो पैसों की वसूली कर लेते हैं। गरीब आदमी धक्के खाता घूमता है। मेरे पास सुबह जन सुनवाई में बहुत लोग आते हैं कि सर हमारे से इतने पैसे ले लिए कि तेरा भर्ती हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। उन लोगों से सावधान रहो, ना तो कोई पेपर मिलता है ना कोई गड़बड़ होती है। मैं खुलकर कह रहा हूं, फिर आपको जो इस तरह के लोग घूमते हैं वो बड़े बेईमानी करते हैं, धोखा करते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं लोगों से। किसी का हो जाए तो ठीक नहीं, वो पैसे लेके चंपत हो जाते हैं। इसलिए अपनी मेहनत करो, पढ़ाई से ही होगा। कोई भी बेईमानी किसी भी स्तर पर नहीं होने देंगे। सरकार और चीफ मिनिस्टर सब स्ट्रिक्ट है, सारी एजेंसियां लगी हुई है। जो इस तरह के ठग घूम रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। किसी को भी 1 रुपया नहीं दें, किसी के झांसे में बेकावे में नहीं आए। ऐसे लोग घूम रहे हैं, उनसे सावधान रहें। जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि पैसे दे दो हम आपका सिलेक्शन करा देंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहो। ये लोग ठग हैं, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, वो सेलेक्ट होगा। कच्ची बस्ती और चारागाह भूमि पर जमी आबादी भूमि के पट्टे कच्ची बस्ती और चरागाह भूमि, मान लीजिए 50 वर्ष पहले कोई बस्ती बस गई और चरागाह भूमि वहां पे 1000 बीघा है और बसने वाले तो 5 बीघा में बसे हुए हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। कच्ची बस्ती मान लीजिए किसी विभाग के नाम, देश आजादी से पहले से कोई बैठे हुए लोग, और बाद में वो किसी विभाग के नाम जमीन चढ़ गई और वो बेचारे 50 बरस से बेटे पट्टा मांग रहे हैं, उनको पट्टा मिलना चाहिए, लीगल राइट है। मान लो कहीं पर जमीन है और उसके ऊपर से रोडें निकल रही हैं और वो बाद में निकाल दी रोड शहरों में या गांव में, और वहां पे आबादी बसी हुई है पूरी 100%, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीलिंग में जमीन बोल रही है तो उसका रास्ता कैसे निकले, ये तो डिस्कस किया है। और ये बीजेपी के लोग जो बोल रहे हैं ना, प्रशासन गांव के संग और शहरों के संग अभियान में रेवड़ी बांटेंगे, रेवड़ी लेनी है तो बीजेपी के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो आ जाए मेरे घर पे, मैंने रेवड़ी की थैलियां मंगा रखी है, उनको दे दूंगा। रेवड़ी क्या होती है मैं समझता हूं। ये 6-6 फुट 2-2 इंच के लंबे कई बीजेपी के नेता विधानसभा में बहुत डायलॉग बाजी करते हैं, झूठ के जनरेटर हैं बीजेपी के लोग। एक पट्टा बीजेपी के शासन में प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में नहीं दिया। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं। पट्टा एक देते नहीं। बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन कांग्रेस ने शुरू की। इस देश में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून हमने शुरू किया, और इस पर सुन लो, ये कानून था जिसने कोरोना में लोगों को रोटी उपलब्ध करा दी गांव में। और अभी जब नीति आयोग की टीम बनाई, चीफ मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो हमने रखा ये प्रस्ताव कि आप तो नकल कर दो सरदार मनमोहन सिंह जी की, जैसे हमने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया वैसे आप शहरी रोजगार गारंटी कानून बना दो। मोदी जी से जाकर कहो, काम नहीं करेंगे, पट्टा किसी को नहीं देंगे, कोई काम इनके खाते में नहीं है। जितने वेलफेयर के काम, डेवलपमेंट के काम, वो सब हमने किए हैं। आप राजधानी जयपुर में आ जाओ, ये घाट की गुणी की टनल, ये सेंट्रल पार्क किसके हैं, ये पुलिया किसके हैं, बिसलपुर का पानी किसका, ये सारे काम हमारे किए हुए हैं। ये काम कुछ नहीं करते, ये तो घूम फिरकर, ना तो ये भगवान राम के सगे ना महाराणा प्रताप के, वो भी क्लियर हो गई। पहले तो कहते थे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लड़ो, केस लगवाओ और बीजेपी को वोट दो। ये इनकी चिंता की जो लकीरें हैं ना, चिंतन बैठक से और चिंताएं बढ़ेगी। और आप सुन लेना, बीजेपी की पोल खुल गई है। जब 888 रुपए का सिलेंडर मिलता है तो लोग गाली देते हैं, परेशान होते हैं। इसलिए ये तो वेलफेयर स्टेट है राजस्थान, कोई कमी नहीं रखेंगे। प्रशासन शहरों के संग गांवों के संग अभियान में जितना रिलैक्सेशन दे सकते हैं वो रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन लोगों को जो जमीन पर बैठे हैं, अपना घर बनाकर बैठे हैं, गरीब आदमी उम्मीद कर रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा और हर डिपार्टमेंट को इसमें जोड़ने की कोशिश हो रही है। हरीश चौधरी लालचंद कटारिया नहीं थे मीटिंग में? हरीश चौधरी जी वर्चुअल जुड़ गए थे। लालचंद कटारिया जी का मेरे पास फोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि हाई टेंशन लाइन के नीचे मेरे एरिया में बहुत कॉलोनियां आ रही है, उनका रास्ता कैसे, भाया जी भी जुड़ गए थे, प्रमोद भाया जी भी, सब जुड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तार आपस में जुड़ रहे हैं, यहाँ सबके तार जुड़े हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बिल्कुल स्वस्थ, फर्स्ट क्लास, हंसते हुए जैसे हमेशा रहते हैं वैसे पूरी मीटिंग की है।
और बिल्कुल मैदान में है सब लोग। सरकार अपनी जान लड़ा देगी, लेकिन राजस्थान की जनता के वेलफेयर के लिए और विकास के लिए कोई कसर नहीं रखी। अच्छा, मीटिंग से पहले चर्चा थी कि कहीं रीशफल को लेके भी कुछ फैसला हो जाए, कोई इस्तीफा लेने। काइंडा चर्चा थाकेटे ज्यादा हुए अखबार में और मीडिया में, घटे तो बात डेवलपमेंट की और वेलफेयर की हो रही है, और वो काम हम कर रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग, गाँव के संग अभियान, अब वो तो थांगा नहीं खबर है, माखनियान की खबर को नहीं। तो लगता है सर निकट भविष्य में मैं आपको इतना कह सकता हूं, एक ही मकसद है, मछली की आंख पर निशाना है। राजस्थान में कोई भी डेवलपमेंट का काम और पब्लिक वेलफेयर का काम नहीं रुकना चाहिए, वो काम हम कर रहे हैं। आ गया। एक महिलाओं के बच्चों को मिल सकेंगे जाति। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सब क्लियर हो गए सारे उसमें। विजय सिंह प्रतीक के नाम होगा, पेंशन वाला है, वो तो सारे आप दे देना उसमें। हाँ ठीक है।